दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है रनफोर्ड टूर चैनल पर। और आज फिर हम आए हैं गैलो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी पर। और आज हम आपको लेड एसिड बैटरी ऐसी दिखाने वाले हैं जो शायद आपने सपने में भी नहीं देखी होगी। बहुत सारे लेड एसिड बैटरी के हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं, लेकिन उनकी जो लाइफ साइकिल है वो नॉर्मली बहुत कम होती है। लेकिन जिस लेड एसिड की आज हम बात कर रहे हैं इनका लाइफ साइकिल 10,000 है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये 10,000 लाइफ साइकिल है इसका। और लिथियम बैटरी की अगर बात करें तो लिथियम बैटरी से भी कई गुना ज्यादा इनका लाइफ साइकिल है। दूसरी इसकी जो बैकअप है वो बैकअप भी काफी हाई है, इसकी जो लाइफ है वो भी काफी हाई है। जो अन्य बैटरी होती है, जो लेड एसिड बैटरी होती है, उनमें जो प्लेट्स की मोटाई है वो नॉर्मली 3 से 4 mm होती है, लेकिन इनमें जो प्लेट्स की मोटाई है ये 6 mm की है। 6 mm की इसकी प्लेट्स की मोटाई है। तो कितने इनके प्राइस है, कहां से आप इन्हें खरीद सकते हैं और किस तरह से आप इन्हें खरीद सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आज के हम इस वीडियो में आपको देने वाले। सबसे पहले हम आपको इनका मॉडल दिखाते हैं। ये जो लेड एसिड बैटरी है ये आपके ईवी व्हीकल के लिए है, जैसे ई रिक्शा हुआ या अन्य व्हीकल हुए उनके लिए है। जबकि ये जो लेड एसिड बैटरी है ये आपके घर के यूज आने वाली है। और क्या क्या आप इन पे लोड चला सकते हैं, कितना बैकअप ये आपके लोड पे देने वाले हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले। तो हमारे साथ कंपनी के प्रतिनिधि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शुक्रिया। अच्छा सर, जैसे कि हमने इनके बारे में आपको अपने दर्शकों को बताया कि 10,000 इनकी लाइफ साइकिल है, तो 10,000 लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किस पर्पज के लिए है और कितना इनका बैकअप है सर। ये जनरली जो बैटरीज होती हैं ई व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल होंगी। ये ई व्हीकल्स की बैटरी हो गई, जो नॉर्मली जो ई रिक्शा चल रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ों के लिए हमने एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाया है, ताकि उसमें स्पेस कम होता है बेसिकली। जी जी। तो उस कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम लोग अवेलेबल कर पाए अपना लेड एसिड बैटरीज। अच्छा, तो ये ई रिक्शा के लिए है मैनुअली, तो ई रिक्शा में 4 बैटरी लगते होंगे सर ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 बैटरी का अगर हम बात करें तो चार्ज होने में कितना समय लेते होंगे? चार्जिंग टाइम तो आपको टोटली उस पर डिपेंड करेगा कि आपका चार्जर कितना स्ट्रांग है। ये एक 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी है, एक 12 वोल्ट 135 एच की बैटरी है। तो ये अराउंड 1200 वॉट और ये करीब 1500 वॉट के आसपास स्टोर कर रहा है। तो आपके चार्जिंग के कैपेबिलिटी क्या है उस हिसाब से चार्जिंग अच्छा, ई रिक्शा के लिए बहुत सारी कंपनियां सर बैटरी बना रही है, लेकिन जो प्लेट्स की हमने बात करी है, जो 6 mm की प्लेट्स की बात करी है, तो इसमें क्या वाकई में 6 mm की प्लेट्स लगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एक बार चार्ज हो जाती है फिर डिस्चार्ज होती है, तो उसके साथ जो लेड का वो लेड एक तरीके से बैकबोन है इसकी बैटरीज की, वो लेड धीरे धीरे झड़ने लगता है। और नॉर्मली जो छोटे कम थिकनेस वाली जो लेड की प्लेट रहती हैं वो धीरे धीरे गल जाती हैं और फिर वो डिस्चार्ज नहीं दे पाती जो उसको उस ई रिक्शा को चाहिए रहता है। तो हमारी एक हायर थिकर बॉडी है जो कि सेम वो भी दे पाए एट लास्ट जब आप तक इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो गैलो कंपनी है सर, अभी कंपनी पूरी तरह से इसे मैन्युफैक्चर कर रही है या कहीं से स्टिकर ला के लगा देती है? नहीं बिल्कुल सर, अपना प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। लास्ट 12-15 ईयर से हम लोग इस मैन्युफैक्चरिंग में है। एज अ कंपनी वी आर फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। अच्छा, ये और बताएं कि जो कस्टमर अगर आपसे इन्हें लेना चाहे तो होम डिलीवरी की सुविधा है या कैसे? बिल्कुल, होम डिलीवरी की सुविधा अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे टोटल प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है, आप वहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, कोई अगर आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है, क्या वो बन सकता है? बिल्कुल, अभी हम लोग पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करना चाह रहे हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हम लोग आपको बिल्कुल अलाउ करते हैं, आप एक बार कंपनी में बात करिए कि क्या चीजें हैं, बिल्कुल आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें डोमेस्टिक यूज किया सर? हाँ बिल्कुल, डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये अलग बैटरीज है। अच्छा। जिसपे मतलब एक डोमेस्टिक रीजन के लिए बनाया गया है, ताकि एक घर पे जो इस्तेमाल हो पाए, घर पे जो बैकअप चाहिए रहता है कि एक छोटा कहीं पे चाहिए, एक छोटा सा कमरा है, आपका छोटा रूम है तो उसके लिए एक सिंगल है, कहीं घर के पूरे घर के बैकअप के लिए चाहिए तो बड़ी बैटरीज भी अवेलेबल है। अच्छा, ये और बताएं कि इनके अंदर भी जो प्लेट्स हैं वो 6 mm की हैं या छोटी हैं? बिल्कुल, इसमें जो थिकर प्लेट है, जो ड्यूरेबिलिटी इससे इंक्रीज हुई है, इसका मतलब लाइफ इंक्रीज हुआ है। अभी क्या हो रहा था, हर 3 साल पे आप बैटरी बदल रहे हैं, हर 2 साल पे बैटरी बदल रहे हैं, तो इससे इसकी लाइफ इंक्रीज हुई है जो आपको मोर एफिशिएंट बनाती है इसको परचेज में। अच्छा, तो ये बताएं इसकी जो वारंटी है, वारंटी कितने देते हैं आप इसकी? वारंटी हम लोग 5 ईयर तक एक्सटेंड करा सकते हैं आपकी। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट है हम तो अपनी वारंटी ले ही सकते हैं,
तो 5 साल का वारंटी अवेलेबल ना सर, अगर ये हम बात करें अभी 10,000 अगर लाइफ साइकिल चलेगी बैटरी, तो 10,000 लाइफ साइकिल में सर कई साल लग जाएंगे, तो 5 साल की वारंटी क्यों? बिल्कुल, 10,000 साइकिल ये टोटली डिफरेंट है। मतलब 10,000 साइकिल आप उस पे कह सकते हैं कि आपका अगर 20% डीओडी है, आप 20% डीओडी पे अगर काउंट करते हैं तो 10,000 साइकिल है। मतलब किस तरह से काम करना है और किस तरह से 10,000 लाइफ साइकिल चल सकती है? अब वो 10,000 साइकिल्स हुआ, ये साइकिल्स का मतलब वो अगर 20% चार्ज करके 20% डिस्चार्ज पे कर रहे हैं तब 10,000 का आपका साइकिल्स है। अदरवाइज इसका डिफरेंट डीओडी पे डिफरेंट लाइफ साइकिल्स है। मतलब अगर हम बात करें अपने दर्शकों को बताना चाहें तो जैसे हमने बैटरी चार्ज करी, चार्ज करने के बाद फिर डिस्चार्ज करी, डिस्चार्ज केवल 20% हमने छोड़ा इसे और फिर दोबारा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। अगर इस तरह से हम करेंगे तो 10,000 लाइफ साइकिल दे सकती है। तो 20% आपने छोड़ा तब वो 80% डीओडी हो गया आपका। अच्छा। तो वो अराउंड करीब 1200-1500 साइकिल्स में। तो किस तरह से करनी चाहिए सर? बिल्कुल, आपका जैसा पर्पस यूज है। मतलब अगर आप रूरल एरिया में है तो आपका ज्यादा वो चाहिए रहेगा, ज्यादा डिस्चार्जेबिलिटी चाहिए रहेगा, तो उस हिसाब से इसका साइकिल डिफाइन होता है ना। आप हमें ये और बता दें बस थोड़ा सा और कि अगर 10,000 लाइफ साइकिल की हम बात करें, मतलब बैटरी का लाइफ साइकिल हम ज्यादा बढ़ाएं तो अपनी बैटरी को किस तरह से यूज करना चाहिए? बैटरी का यूज आप नॉमिनल करें कि कम डिस्चार्ज पे रखें, मतलब एकदम पूरा ड्रेन ना कर दें, क्योंकि पूरे ड्रेन से क्या होता है कि उसको वापस से चार्ज करने में एक्स्ट्रा लेड की प्लेट का वो एनर्जी लग रही है, तो वो आपको नॉर्मल यूज में मतलब एक दिन में तो नहीं दिखेगा, पर आपको 5 साल इस्तेमाल करना है तो 5 साल बाद थोड़ा कम कर सकता है। पर अपने ने ऐसा थिक प्लेट दिया है कि वो भी आपका ओवरकम कर पाए, अच्छी डिस्चार्जेबिलिटी आपको 5 साल बाद भी मिले। मुझे लगता है कि भी व्यूअर्स नहीं समझ पाए सर, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। जैसे हम बैटरी को पूरी चार्ज कर लें एक बार, तो डिस्चार्ज कितने तक लाना चाहिए हमें ये तो दोबारा चार्ज करने के लिए? देखिए, आपका जैसा इस्तेमाल होएगा, मतलब आप रूरल एरिया में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, रूरल एरिया में मान लो हम इससे टीवी और पंखा चला रहे हैं, हाँ, है ना, तो एक बार हमने इसे चार्ज कर लिया, ठीक है, तो चार्ज करने के बाद तो जैसे लाइट पे रहते हैं, इन्वर्टर पे लगी रहती है, अब लाइट चलेगी तो ऑटोमेटिक इसने जो अपनी सप्लाई स्टार्ट कर दी बैटरी ने। जब सप्लाई स्टार्ट कर देगी, अब मान लो 1 घंटे बाद फिर लाइट आ गई, फिर चार्ज होनी स्टार्ट होगी, तो लाइट तो साइकिल में गिनती होगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तब उसकी साइकिल में गिनती होगी। तो हमें वो कनेक्शन, अगर हमें लग रहा है कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, तो हमें वो कनेक्शन हटा देना चाहिए चार्जिंग वाला? नहीं, ऐसा कोई नहीं रहता। अपना आजकल स्मार्ट इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं जो टोटली कट ऑफ कर देता है इसको, और वो गैलो के पास अवेलेबल है। अच्छा, हाँ, तो लगा रहना चाहिए ऐसे? बिल्कुल, कोई इशू तो फिर ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई हमने 20% डिस्चार्ज कर लिया, 80% डिस्चार्ज कर ली, फिर दोबारा चार्ज करनी चाहिए, तो ऐसे कैसे पता लगेगा? नहीं, मतलब डिस्चार्ज हुआ वो एक प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल यूज में जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 20% डिस्चार्ज किया है और वापस से उसको चार्ज कर लिया, तो ऐसे इस डिस्चार्ज रेट पे आपका मतलब जो साइकिल्स है वो 8,000 to 10,000 अप्रोक्स हो जाता है। हो जाएगा, हाँ। अच्छा सर, इनकी कीमत और बता दें आप पहले। कीमत सर डिफरेंट प्रोडक्ट है ये टोटली, मतलब 40 अपने पास एक लेड एसिड रेंज में एज अ मैन्युफैक्चरर 20 AS से लेकर 250 AS तक अवेलेबल है। तो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट रेंज है। हमारा वेबसाइट पे आप बिल्कुल आइए, वहाँ पे एक टेक्निकल बंदे का आपके पास नंबर होएगा जो आपको आपकी कंपैटिबिलिटी पे बताएगा कि आपको कौन सा रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो वेबसाइट क्या है सर आपकी? www.gallo.co.in। अच्छा, ये और बताएं कि बैकअप कैसा होता है सर? बैकअप सर आप डिफाइन करेंगे कि आपको क्या लोड इस्तेमाल करना है। अगर हमें 200 वाट का से वो कूलर चलाना है तो उसी से हम अंदाज लगा लेंगे। 200 वाट का कूलर कितने समय तक चला सकते हैं? अगर ये 150 H की 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये करीब 1800 वाट स्टोर कर पाता है, और प्रैक्टिकली लाइफ में 85% अगर रिवर्स डिस्चार्ज कर रहा है अपना जो लेड एसिड प्लेट है, तो ये करीब 200 वाट के पैनल से 8 घंटे का बैकअप दे सकता है। 8 घंटे कूलर चला सकता है जी, 200 वाट वाला। जी। तो दोस्तों, आपने अभी बैटरी के बारे में पूरी जानकारी ली है। मैं समझता हूँ कि सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, और हमने कोशिश करी है कि आपके पास तक हर जानकारी इसकी पहुंचाई जाए। अगर आपको अब भी कोई जानकारी लेनी है तो वेबसाइट पर जाएं आप गैलो की में, और गैलो की वेबसाइट पर जाकर वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो टोल फ्री नंबर है, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो डिफरेंट आपको उनके प्रोडक्ट दिखाई देंगे, उनकी कीमत भी वहां पर दिखाई देगी, और आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहे हैं तो जब भी आप वहां संपर्क कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। तो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर इनके बहुत सारे हैं हालांकि, लेकिन फिर भी जहां इनके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। उसके बारे में आपको जानकारी इनकी वेबसाइट पे जाकर मिलेगी कि आप जिस शहर में रहने क्या वहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। अगर वहां पर इनका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो अगली वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके।